हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले एक पोस्टर शेयर किया था यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर, जिसका नाम था आई वेटेड फॉर हिम बट ही फॉरगेट एवरीथिंग। मैंने ये नाम ऐसा क्यों रखा है और कैसे रखा है ये आपको मेरी इस एफएफ पर पता चलेगा, जो मैं अभी बताने वाली हूँ, आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। पर मैं आप सभी को पहले से वार्न कर दूँ कि इस एफएफ में अपना झाऊ हर्ट होने वाला है, और वो जिस तरीके से हर्ट होगा वो शायद ही आप लोग बर्दाश्त कर पाए। तो प्लीज़, अगर आपसे बर्दाश्त ना हो तो जब भी झाऊ हर्ट हो तो प्लीज़ स्किप कर देना, और हो सके तो मुझे प्लीज़ बताना कि एफएफ आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी इसे लिखना चालू ही किया है। अगर आप सभी में से किसी को भी ये पसंद नहीं आता है, या मतलब किसी को पसंद आता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अगर पसंद करने में आप लोग बोलते हो कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, झाऊ क्यों हर्ट हो रहा है, क्या बात है, अगर आप लोग को पसंद नहीं आता है तो मैं शेयर नहीं करूँगी। तो मैं पहले से वार्न कर रही हूँ कि प्लीज़, अगर आपको पसंद ना आए या कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आता है तो मैं आगे डालूँ या ना डालूँ ये भी बताइएगा ज़रूर। तो मैं अपना फ़ैन फिक्सन शुरू करती हूँ। फ़ैन फिक्सन का नाम है आई वेटेड फॉर हिम बट ही फॉरगेट एवरीथिंग। ये है पार्ट 1। काश मैंने उसे देखा ही ना होता। कहानी की शुरुआत होती है अपने वेन और झाऊ से। वेन और झाऊ जो कि पूरे के पूरे निकेत थे और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले सो रहे थे। अब धीरे से झाऊ की आंखें खुलती हैं और उसके सामने अपना वेन केसिंग रहता है। झाऊ वेन को प्यार से देखता ही रहता है, मतलब ना बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। धीरे से उसके चेहरे पे हाथों से सहलाता है, प्यार से देखता है। कभी उसकी आँखों पे उंगलियां फैलाता है, कभी होठों पे उंगलियां फैलाता है। धीरे धीरे बस उसे देखता ही रहता है, बहुत ही प्यार से देख रहा रहता है। अब धीरे से झाऊ मतलब उसे ना झटका सा लगता है, अचानक ही वो चिल्लाने लगता है, मतलब इतना भी नहीं कि अपना वेन सुन ले, बस वो घबरा सा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा मुझसे कैसे हो गया, नहीं नहीं ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं प्लीज़ ऐसा हो कैसे सकता है, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ऐसा बोलते बोलते ना अपना झाऊ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगता है। जल्दी जल्दी कपड़े पहनने के बाद एक आखिरी बार अपना झाऊ वेन को देखता है और एक आहें भरता है, और फिर वहाँ से चला जाता है अपना वेन जो कि अभी भी सो रहा था। अब कहानी शिफ्ट होती है फिर से अपने झाऊ पे। झाऊ जो कि अकेला सुनसान रास्ते पे जा रहा था, वो बस चल ही रहा था। उसकी हालत किसी लाश जैसे हो चुकी रहती है, वो बहुत परेशान रहता है, बस चल रहा होता है, कहीं कुछ नहीं। एक सुनसान रास्ता था, बस अंधेरा और सन्नाटा, कुछ भी नहीं था, बस झाऊ चल ही रहा था। चलते चलते अब अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल बारिश नहीं रहती है, बहुत तेज़ रहती है। अपना झाऊ धीरे से अपनी आंखें बंद करता है, आंखें बंद करके बारिश की बूंदों को फील करता है और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलता है। झाऊ जैसे ही आंखें खोलता है उसकी आंखें लाल रहती हैं और उनमें आंसू रहते हैं। अब झाऊ अचानक ही अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। वो बहुत ही चिल्ला के रोते रहता है, बहुत ही रोते रहता है, उससे बर्दाश्त नहीं होते रहता है, वो बहुत रोते रहता है और बहुत रोते रहता है। अब रोते रोते ही अचानक से झाऊ बोलता है, आई एम सॉरी जैनियान, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता मुझसे ऐसा कैसे हो गया, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, प्लीज़ यान मुझे माफ़ कर दो यान, प्लीज़ यान, आई एम सॉरी यान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते बोलते ही अपना झाऊ बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, मतलब वो जो पल होता है वो उसके लिए बर्दाश्त के बाहर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। अब रोते रोते ही झाऊ जो कि भीग भी रहा होता है तो बारिश में अचानक बेहोश हो जाता है, पर बेहोश होने से पहले वो कहता है, काश
मैंने उसे देखा ही ना होता। अब कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल पहले। अपना झाऊ जो कि अकेले कहीं जा रहा था, मतलब वो कि मार्केट जा रहा था, मार्केट करने के लिए, कुछ शॉपिंग के लिए। वो जा ही रहा था कि अचानक उसके सामने वो देखता है किसी पर्सन को। वो उसे देखता है, जैसे ही झाऊ उस पर्सन को देखता है वो खुश हो जाता है। मतलब उसके फेस पे ना मिले जुले भाव रहते हैं। वो खुश होकर उसे देखते रहता है, पर कभी खुश भी होता है और कभी टेंशन में भी आ जाता है। कभी गुस्से में देखता है, कभी खुशी से देखता है और देखता ही रहता है। पहले तो वो बहुत ही प्यार से देखता है, पर फिर बाद में गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है ये क्या, जो पर्सन इतने अच्छे से रहता था, इतना अच्छा था, वो पर्सन इतना ज़्यादा बदल कैसे गया। जो पर्सन सभी चीज़ों में अच्छा था, वो पर्सन इस तरीके से कैसे रह सकता है। उसे ना थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, पर फिर भी वो देखता रहता है। अब उस पर्सन के पास जो रहता है, एक बॉय रहता है साथ में, वो उसे देख लेता है कि एक पर्सन है जो मेरे दोस्त को देख रहा है। तो वो जाके उसको टच करता है, बोलता है देख भाई, वो पर्सन तुझे देख रहा है। और वो पर्सन अचानक से उसकी तरफ देखता है, झाऊ की तरफ। और वो देख के थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर झाऊ को इग्नोर करने लगता है। झाऊ को लगता है क्या क्या ये मुझे भूल गया, या ये वो है ही नहीं जिसे मैं समझ रहा हूँ। झाऊ थोड़ा सा परेशान हो जाता है और परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और घर आके सोचते रहता है, क्या ये वही था जो कभी मुझ पर फिदा था, या मैंने ही गलती कर दी। मतलब झाऊ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वही इंसान, वही चेहरा, सब कुछ वही, वो चेहरा, वो आँखें, वो मुस्कान, सब कुछ वही। फिर भी उसने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया। क्या वो मेरी इस बात से गुस्सा है जो मैंने किया था। ये सोच के झाऊ परेशान ही रहता है, पर फिर भी वो शांत रहता है। अब कहानी फिर से कुछ दिन बाद शिफ्ट होती है। झाऊ जो कि अपने घर में घर का काम ही कर रहा होता है और खाना बना रहा होता है। अब अचानक से झाऊ का बड़ा भाई आता है, जो कि है अपना जिंग बेयुआन। बेयुआन तो आप सभी को याद होगा ना, वो झाऊ का बड़ा भाई है। जिंग बेयुआन बोलता है कि झाऊ, खाना बन गया, मुझे जॉब पर जाना है, बॉस चिल्लाएंगे। झाऊ बोलता है बस 10 मिनट भाई, बस बन रहा है, मैं आपके लिए टिफ़िन पैक कर दूँगा। झाऊ का बड़ा भाई बोलता है युआन, जीशु क्या हुआ, इतना देर हो गया तुमने पैक नहीं किया। क्या तुम करते क्या रहते हो, आखिर तुम क्या करते रहते हो जो तुम अपना काम टाइम पर ख़त्म नहीं करते। अब झाऊ को अचानक गुस्सा आ जाता है, क्योंकि युआन ने गुस्सा किया होता है। और झाऊ अचानक से गुस्से में कहता है, अगर मैं टाइम पर नहीं कर पाया तो क्या हुआ ग, आपको करना चाहिए ना, काम आपका है, आपको करना चाहिए। ऐसा कह के झाऊ गुस्से से युआन को देखता रहता है। ऐसा नहीं है कि झाऊ गुस्सा करना चाहता था, झाऊ बस परेशान रहता है। उसे वो बात परेशान करती रहती है कि जिससे वो इतना प्यार करता था, जो इंसान उससे इतना प्यार करता था, उसने उसे ऐसे कैसे इग्नोर कर दिया। और ये बात उसके दिमाग में इतनी घूमती रहती है कि वो परेशान हो जाता है और अंत में अपना गुस्सा अपने बड़े भाई पे उतारता है। और युआन ये बात पसंद नहीं कर पाता। युआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता कि कोई भी उस पर चिल्लाए, इसलिए युआन अचानक गुस्से में आ जाता है और झाऊ को मारना शुरू कर देता है। अब युआन झाऊ को बहुत ही मार रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा मार रहा होता है, पर झाऊ अपना बचाव बिल्कुल भी नहीं करता। युआन झाऊ को मारते मारते ही उसके सर को दीवार पे मार देता है। झाऊ को थोड़ा दर्द होता है, पर झाऊ खुद को संभालने की कोशिश करता है। अब धीरे से युआन का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका रहता है कि युआन झाऊ के फेस को जलते हुए गैस पर रख देता है। वो उसके फेस को जलते हुए गैस पर रख देता है और उसे छोड़कर वैसे ही चला जाता है। और जाते जाते कहता है, जाओ खुद खाओ अपना बनाया हुआ खाना, मुझे नहीं खाना है। ऐसा कह के युआन वहाँ से चला जाता है। अब झाऊ को दिखाया जाता है कि झाऊ के साथ क्या हुआ।
झाऊ तो तुरंत उठ गया होता है, झाऊ के फेस को कुछ नहीं हुआ रहता है, पर झाऊ जब खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है तो वो खुद को संभाल ही नहीं पाता और फिर बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद कहानी दिखाई जाती है कि झाऊ को होश आ गया। जब झाऊ होश में आता है, अब सीधे होके बैठता है, अपना चेहरा वगैरह साफ़ करता है। ऐसा होता है ना कि हम अगर रोते रहते तो हमारा फेस थोड़ा सा ख़राब हो जाए, तो वैसे वो अपना चेहरा वगैरह साफ़ करते रहता है। अब साफ़ करते करते अचानक से झाऊ अपने बैठ जाता है और अचानक ही रोना शुरू कर देता है और बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। झाऊ से ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती कि उसके ग ने उसे मारा। ये बात अलग थी कि उसके ग हमेशा ही उस पर हाथ उठाते थे और हमेशा ही मारते थे, पर वो आज की मार नहीं भूल पाता है। उसके ग जो हमेशा उसके सर को दीवार पर मारते थे, उन्होंने आज उसके चेहरे को ही आग पर रख दिया था और बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं की कि मेरे भाई के साथ क्या होगा। उन्होंने बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं की और ये सब सोच सोच के झाऊ के रोता ही रहता है, उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। अब रोते रोते ही झाऊ खुद को संभालता है और चुप बैठा रहता है। अब कहानी शिफ्ट होती है अपने गुजियांग पर। गुजियांग जो कि अपने घर का सारा काम ख़त्म करके बैठी ही रहती है, पर वो बोर होते रहती है। अब गुजियांग अचानक से झाऊ को कॉल करती है और बोलती है, तुम कहाँ हो झाऊ, मेरे पास आओ। झाऊ जो कि सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों से प्यार करता रहता है, मतलब उसके ज़िंदगी में सिर्फ दोस्त ही मायने रखते हैं, तो वो अपने दोस्त के पास मतलब गुजियांग के पास चला जाता है और जाके उसके साथ बैठा रहता है, बातचीत करते रहता है। पर झाऊ बिल्कुल भी ये गुजियांग को ये नहीं बताता कि आज उसके साथ क्या हुआ, आज उसके ग ने उसे किस तरीके से मारा। वो बिल्कुल भी नहीं बताता, बस शांत रहता है और गुजियांग जैसे जैसे जो जो बातें करती है उसके जवाब देता है, उससे अच्छे से बातें करता है, पर उसे महसूस भी नहीं होने देता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अब ऐसे बातें करते करते ही अचानक से गुजियांग की मम्मी आ जाती है और वो कहती है, जियांग बेटा जाओ, शॉप से ये कुछ सामान की लिस्ट है, इसे लेकर आओ। गुजियांग बोलती है, जी मम्मी। ऐसा कह के गुजियांग उठती है और झाऊ को भी कहती है, झाऊ चले। झाऊ कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। अब ये दोनों चलते रहते हैं। चलते चलते ही अब झाऊ देखता है कि एक पर्सन है जो कि गुजियांग को देख रहा है और वो जो पर्सन है बहुत ही प्यार से गुजियांग को देखता रहता है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। बहुत ही मतलब उसकी आंखों में अलग ही चमक रहती है। झाऊ देखते हैं, बोलता है, जियांग देखो वो पर्सन जो कि तुम्हें कैसे देख रहा है। अब जियांग अचानक ही स्टाइल से, मतलब ऐसा होता है ना, हम लड़कियां कैसे स्टाइल से देखती हैं, पहले वो स्टाइल से देखती है कौन है, फिर वो अच्छे से देखती है कौन ये, और जैसे ही वो देखती है कि ये कौन है तो दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और बस यही अपनी कहानी ख़त्म। अब आप सभी बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, मैं इसे आगे बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ। अगर बढ़ाना है तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊँगी, और नहीं बढ़ाना है तो मैं कोशिश करूँगी कि दूसरी लिख लूँ और इसे बंद कर दूँ, क्योंकि अब तक तो मैंने सिर्फ इसके 3 पार्ट ही कंप्लीट किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड hearing my stupid voice and stupid things. And please, if you like, please like this video and सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ यार, अगर किसी को भी पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बता देना ये पहला पार्ट जो कि मैंने इतना सेट बना दिया है आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं लगा हो तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आगे कुछ तो सुधार कर पाऊँ, अगर करना हो तो।